ये जो वीडियो है रात के या फिर सुबह का कह लीजिए लगभग 2 बजे इसको बनाया जा रहा है। बहुत ही गहरा विषय है, आपको बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ समय का ध्यान दीजिएगा। आप फुर्सत से बैठिए और कुछ समय, कुछ मिनट है जो कि आपको ये सुनना है। बाइबल के अनुसार ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। पाप ही है, विशेष रूप से मूल पाप और उसका परिणाम रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ मृत्यु से तात्पर्य आध्यात्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलगाव और शारीरिक मृत्यु दोनों से है, जो पाप के परिणाम स्वरूप आती है। बाइबल में पाप को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य के रूप में देखा जाता है और यह भी मनुष्यों को प्रभावित करता है। रोमियो 3 अध्याय का 23 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। विशेष रूप से मूल पाप आदम और हव्वा का परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना, उत्पत्ति जब 3 अध्याय में हम देखते हैं के कारण मृत्यु संसार में आई है। रोमियो 5:12 में इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हालांकि बाइबल ये भी सिखाती है कि यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से पाप का प्रायश्चित और अनंत जीवन संभव है। यानी कि मौका है हमारे पास में, अगर व्यभिचार किया है, पाप किया है, हमारे पास मौका है। बाइबल के अनुसार सभी पापों का मूल परिणाम मृत्यु है, आध्यात्मिक और शारीरिक है, जैसा कि रोमियो 6:23 में देखा गया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि कोई ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, क्योंकि सभी पाप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है और पाप का स्वभाव ही मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, जो आध्यात्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। हालांकि बाइबल कुछ पापों के को अलग अलग गंभीरता के रूप में वर्णित करती है। उदाहरण के लिए 1 यूहन्ना 5:16 और 17 में मृत्यु तक का पाप और मृत्यु तक न ले जाने वाले पाप के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जो मृत्यु तक ना ले जाए, तो वह प्रार्थना करे और परमेश्वर उसे जीवन देगा। अर्थात उनको जो मृत्यु तक का पाप नहीं करते, एक ऐसा पाप है जो मृत्यु तक ले जाता है। मैं यह नहीं कहता कि उसके लिए प्रार्थना करो, वचन में लिखा कि उसके लिए प्रार्थना भी मत करो जो पाप मृत्यु तक लेके जाता है। तो यहाँ पे मृत्यु तक ना ले जाने वाला पाप, ये वे पाप हो सकते हैं जिनके लिए पश्चाताप और क्षमा संभव है। यदि कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्षमा उपलब्ध है। 1 यूहन्ना अध्याय 1 और उसका 9 पद में लिखा, उदाहरण के लिए सामान्य मानवीय कमजोरियां हैं, अनजाने में किए गए पाप हैं, और वे पाप जिनके लिए सच्चा पश्चाताप किया जा सकता है। यहाँ 1:9 में लिखा है, 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर पिता हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मृत्यु तक ले जाने वाला पाप, विद्वानों का मानना है कि पवित्र आत्मा की निंदा, यानी कि मत्ती 12 अध्याय और उसका 31 और 32 पद में हो सकता है, जिसे अक्षमय पाप कहा जा सकता है। ये वो पाप है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर और लगातार परमेश्वर के कार्यों को अस्वीकार करता है और पवित्र आत्मा के प्रभाव को ठुकराता है। इसीलिए इसके लिए क्षमा संभव नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन के अंदर पापों को लगातार कायम रखा है। वो पाप करने की इच्छा उसके अंदर जागती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं परमेश्वर की कृपा को स्वीकार कर देता है। ये इसलिए होता है। और बाइबल स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि कोई ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी पाप परमेश्वर से अलगाव के कारण बन जाते हैं।
पाप के कारण अलगाव आता है, लेकिन मृत्यु तक ले जाने वाला पाप वह है जिसके लिए पश्चाताप और क्षमा के द्वारा उद्धार संभव है। बाइबल में व्यभिचार, अडल्ट्री को एक गंभीर पाप माना गया है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। ये मन में विचारों, मेंटल और शारीरिक रूप से फिजिकल दोनों स्तर पर चर्चा किया गया है। आइए हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मन में व्यभिचार, बाइबल में मन में व्यभिचार को भी उतना ही गंभीर माना गया है जितना कि शारीरिक। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 27-28 में, तुमने सुना है कि कहा गया था कि तू व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। इसका अर्थ है यीशु यह सिखाते हैं कि व्यभिचार केवल शारीरिक कार्य तक सीमित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मन में वासना भरे विचार रखता है या किसी के प्रति अनुचित यौन इच्छाएं पालता है तो वह पहले ही मन में पाप कर चुका है। और फल जो है वो मन में विचार आने का मतलब बीज है, और उसका फल मन में व्यभिचार भी परमेश्वर से अलगाव का कारण बनता है, क्योंकि यह हृदय की शुद्धता को भंग कर देता है। और बाइबल हृदय की शुद्धता पर जोर देती है। मत्ती 15-19 में देखते हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, दुराचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकलते हैं। अतः जो मन में गलत विचार आ जाना व्यभिचार के प्रति, वो तो बीज है, और जब शारीरिक दृष्टि से वो पाप किया जाना, वो काम किया जाना, उसको फल कहा जाता है, वो फल है। शारीरिक व्यभिचार वह है जब कोई विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। यह 10 आज्ञाओं में से एक है। जब प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दिया था, निर्गमन 20 अध्याय में, तो व्यभिचार न करना। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय का 10 वचन में, इसमें व्यभिचार के लिए कठोर दंड, पुराने नियम में मृत्यु का उल्लेख है जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। नए नियम में भी व्यभिचार को अनैतिक और पाप पूर्ण माना गया है। कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 में कहा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, और ना व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो फल क्या है? शारीरिक व्यभिचार ना केवल वैवाहिक बंधन को तोड़ता है, बल्कि परिवार, समाज, परमेश्वर के साथ संबंध को भी नुकसान पहुंचाता है। और यह आध्यात्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलगाव का कारण बन सकता है यदि पश्चाताप ना किया जाए तो। क्षमा और पश्चाताप, बाइबल ये भी सिखाती है कि व्यभिचार मन या शारीरिक के लिए क्षमा संभव है यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आता है, पश्चाताप करता है। और उसका भाव कैसा है पश्चाताप के प्रति? यूहन्ना 8:1-11 में जब यीशु एक व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा करते हैं और कहते हैं जा और अब से पाप ना करना, तो वो किस भाव से आता है व्यक्ति, ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है। पश्चाताप का जो रास्ता है, यूहन्ना 1 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सारे अधर्म से शुद्ध कर दे। यीशु के बलिदान के द्वारा हर पाप की क्षमा संभव है, बशर्ते व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे और अपने जीवन को सुधारे। मृत्यु तक ले जाने वाला पाप और व्यभिचार, पिछले प्रश्न के संदर्भ में जब हमने पीछे देखा है, व्यभिचार सामान्य रूप से मृत्यु तक ही ले जाने वाला पाप हो सकता है यदि इसके लिए पश्चाताप किया जाए। हालांकि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर और लगातार व्यभिचार में लिप्त रहता है, परमेश्वर की कृपा को लगातार ठुकराता रहता है, पश्चाताप से इनकार करता है, तो वह यह आध्यात्मिक मृत्यु की ओर ले जा सकता है। ये भी ध्यान देने की जरूर बात है। और व्यभिचार से बचने की सलाह, मन की शुद्धता, मत्ती 5:8 में कहा गया है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। मन के शुद्ध, मन से व्यभिचार को करने की जो इच्छाएं हैं उनको खत्म कर देना, मन फिरा लेना, ये कहा जाए मुड़ जाना वहां से, मन परिवर्तन करना अपना उन कामों से, और अनुचित विचारों से बचने के लिए प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना जरूरी है। विवाह की पवित्रता, इब्रानियों 13:4 में कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए
और वैवाहिक जीवन निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और दुराचारियों का न्याय करेगा। आत्म संयम 1 कोरिन्थियों 6:18 में सलाह दी गई है, दुराचार से भागो, व्यभिचार से भागो। निष्कर्ष क्या है? मन में या शारीरिक व्यभिचार दोनों ही पाप हैं और परमेश्वर से अलगाव का कारण बनते हैं। इनका फल आध्यात्मिक मृत्यु हो सकता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्षमा संभव है। क्या आप मन में व्यभिचार और शारीरिक व्यभिचार के बारे में किसी विशिष्ट बाइबल आयत की व्याख्या हम लोग देख सकते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं? कई बार हमारे जीवन में ये भी आता है, व्यभिचार से बचने के लिए बाइबल क्या व्यवहारिक सलाह देती है, या क्या आप इस पाप के लिए क्षमा और पश्चाताप के बारे में और जानना चाहते हैं? जब हम जानना चाहते तो यहाँ पे बाइबल में मन में व्यभिचार मत्ती 5 उसका 28 पद में, शारीरिक व्यभिचार निर्गमन 20:14 दोनों पाप है। मतलब मन में भी पाप है और शरीर से किया जाना, फिजिकल किया जाना, उसको पाप दोनों बराबर समान है और जिनका फल आध्यात्मिक मृत्यु हो सकता है यदि पश्चाताप ना किया जाए। 1 यूहन्ना 1:9 में के अनुसार सच्चे पश्चाताप से क्षमा संभव है। मृत्यु तक ना ले जाने वाला पाप वह हो सकता है जिसके लिए व्यक्ति पश्चाताप करता है, जबकि लगातार और जानबूझकर किया गया व्यभिचार बिना पश्चाताप आध्यात्मिक मृत्यु की ओर ले जा सकता है। बाइबल के संदर्भ में व्यभिचार मन में शारीरिक से बचने और क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना एवं शक्तिशाली साधन है। बाइबल प्रार्थना को परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने और पाप से मुक्ति पाने का एक रास्ता बताती है। यहाँ व्यभिचार के पाप से संबंधित प्रार्थना में हम लोग जाएंगे अभी, और मैं बताना चाहता हूँ जिनके विवाह नहीं हुए हैं वे लोग भी ध्यान दें। शादी से पहले किसी भी प्रकार का दिमाग के अंदर, मन के अंदर किसी लड़की या किसी औरत के प्रति गलत विचार करना या उनके साथ फिजिकल होना, उनका ये भी बराबर है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और अभी हम लोग में प्रार्थना है, आप मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं। या 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार देखते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर पिता विश्वास योग्य और धर्मी है कि वो हमें सारे अधर्म से और पापों से शुद्ध करे। यदि कोई व्यक्ति मन में शारीरिक व्यभिचार से पाप में पड़ गया है तो सच्चे हृदय से पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैंने मन में और कर्मों में व्यभिचार का पाप किया जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। मैं सच्चे हृदय से पश्चाताप करती हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करें और मुझे इस पाप से मुक्ति दें। मेरे हृदय को शुद्ध करें और मुझे आपकी आज्ञाओं पर चलने की शक्ति दे। आमीन। अब मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना मत्ती 5 उसका 28 में, यीशु ने मन में वासना को व्यभिचार माना है, इसीलिए मन को शुद्ध रखने और अनुचित विचारों से बचने के लिए प्रार्थना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भजन 51:10 में दाऊद प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। ये प्रार्थना हम लोग करते हैं, दाऊद ने जैसे किया। हे परमेश्वर पिता, मेरा हृदय और मेरे मन को अपनी पवित्र आत्मा से शुद्ध करें, मेरे विचारों को पवित्र करें ताकि मैं वासना या अनुचित इच्छाओं में न पड़ूं। मुझे आपके वचन पर मनन करने और आपकी इच्छा के अनुसार जीने की शक्ति दें। मेरे मन को हर बुरे विचार से बचाएं और मुझे आपकी उपस्थिति में शुद्ध जीवन जीने में मदद करें। आमीन। अब उसके बाद में आत्म संयम और पवित्रता के लिए प्रार्थना 1 कोरिन्थियों 6 उसका 18 से 20 में कहा गया है, दुराचार से भागो क्योंकि तुम मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह प्रार्थना आत्म संयम और पवित्र जीवन के लिए मदद मांगती है। हे प्रभु यीशु, मुझे आत्म संयम और पवित्रता का जीवन जीने की शक्ति दे। मेरे शरीर, मन और आत्मा को आपके लिए समर्पित करने में मेरी सहायता करें। मुझे प्रलोभनों से बचाएं और पाप के रास्ते से मुझे दूर रखें। आपकी पवित्र आत्मा मेरे जीवन को मार्गदर्शन दे ताकि मैं आपकी महिमा के लिए जीऊं। आमीन। अब
विवाह की पवित्रता के लिए प्रार्थना। जब शादी हो जाती है, आज देखते हैं शादीशुदा जो जोड़े हैं, बहुत भारी मात्रा में उनके बीच में अलगाव है। इब्रानियों 13:4 में विवाह की पवित्रता पर जोर दिया गया है। ये प्रार्थना वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने और व्यभिचार से बचने के लिए है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मेरे विवाह को अपनी कृपा और प्रेम से आशीष दे। मेरे और मेरे जीवन साथी के बीच प्रेम, विश्वास और निष्ठा को बढ़ाएं। हमें हर प्रलोभन से बचाएं और हमें हमारे रिश्ते को पवित्र रखने में मदद कीजिए। हमारा वैवाहिक जीवन आपकी इच्छा के अनुसार हो, आपकी महिमा करे। आमीन। बाइबल आधारित प्रार्थना के सिद्धांत, सच्चाई और विनम्रता है। प्रार्थना सच्चे हृदय से होनी चाहिए। भजन संहिता 51:6 में लिखा हुआ है कि विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और क्षमा करने में भी वो विश्वास योग्य है। मरकुस 11:24 में वचन के साथ प्रार्थना बाइबल की आयतों को प्रार्थना में शामिल करना शक्ति देता है। भजन संहिता 119:11 में मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अब यहाँ पर एक व्यवहारिक सलाह नियमित प्रार्थना के बारे में है। रोजाना प्रार्थना करें ताकि आप परमेश्वर के करीब रहें और प्रलोभनों से बचें। एक ही रास्ता है, परमेश्वर के नजदीक रहें और पाप से आप बचे रहेंगे। वचन का अध्ययन करें, बाइबल पढ़े, स्टडी करें। विशेष रूप से भजन, मती, कुरंथियों की पुस्तकें जो पवित्रता और पश्चाताप पर मार्गदर्शन देती है। संगति करें, सच्चे पवित्र विश्वासियों की संगति करें, उनके संगति में रहें और प्रोत्साहित करें और प्रार्थना में सहायता करें। लगातार उनकी संगति में रहना है। और आपने व्यभिचार मन में शारीरिक के संदर्भ में विशेष प्रार्थना और मार्गदर्शन मांगा है। अब यहाँ पर मैं विशेष प्रार्थना में जा रहा हूं और मन की शुद्धता और व्यभिचार के विचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना। मत्ती 5:28 के आधार पर, जहां यीशु मन में वासना को भी व्यभिचार मानते हैं और यह प्रार्थना मन को शुद्ध करने और अनुचित विचारों से बचाने के लिए है। आइए प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे मन, हृदय और विचारों को अपनी पवित्र आत्मा से शुद्ध करें। मेरे मन में कोई भी अनुचित विचार या वासना ना आए। भजन 51:10 के अनुसार मुझे शुद्ध मन उत्पन्न करे, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से दे। मुझे आपके वचन पर मनन करने और पवित्र विचार रखने की शक्ति दे। प्रलोभनों से मेरी रक्षा करे और मुझे आपकी उपस्थिति में शुद्ध जीवन जीने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। पश्चाताप और क्षमा के लिए प्रार्थना। यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार मन में या शरीर में पड़ गया है व्यभिचार में, तो एक यूहन्ना अध्याय 1:9 में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई अपने पापों को मान ले, तो हमें जरूरत है अपने पापों को मानना मन से और पश्चाताप करना। आइए इसके विषय में प्रार्थना करेंगे। हे दयालु परमेश्वर, मैं आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करती हूँ और मैंने मन और कर्मों में व्यभिचार का पाप किया, जिससे मैंने आपकी आज्ञा तोड़ी। मैं सच्चे हृदय से पश्चाताप करती हूँ और आपकी क्षमा मांगती हूँ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे शुद्ध करें और मेरे जीवन को नया करें और मुझे इस पाप से मुक्ति दे और आपकी इच्छा के अनुसार जीने की शक्ति प्रदान करें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आत्म संयम और प्रलोभनों से बचने के लिए प्रार्थना। 1 कुरिन्थियों 6:18 में दुराचार से भागो के आधार पर यह प्रार्थना आत्म संयम और प्रलोभनों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। हे प्रभु यीशु, मुझे आत्म संयम और पवित्रता का जीवन जीने की शक्ति दे। हर उस प्रलोभन से मुझे बचाए जो मुझे व्यभिचार की ओर ले जाए। मेरे शरीर, मन और आत्मा को आपके लिए समर्पित करने में मेरी सहायता करें। भजन 119:11 के अनुसार, मैं आपके वचन को अपने हृदय में रखूं ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप ना करूं। मुझे आपकी पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन और सामर्थ्य दे, यीशु के नाम से आमीन। अब विवाह की पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रार्थना। इब्रानियों 13:4 में जब हम देखते हैं विवाह सब में आदर की बात समझी जाए के आधार पर यह प्रार्थना वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने और निष्ठा बनाए रखने के लिए प्रार्थना है। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मेरे विवाह को आपकी कृपा और प्रेम से पवित्र करें। मेरे और मेरे जीवन साथी के बीच प्रेम, विश्वास, निष्ठा को बढ़ाए। हमें हर प्रलोभन और पाप से बचाएं जो हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा वैवाहिक जीवन आपकी महिमा के लिए हो और आपकी इच्छा को प्रतिबिंबित करे, यीशु के नाम से आमीन। अब व्यवहारिक मार्गदर्शन के लिए
बाइबल के आधार पर जो व्यभिचार मन में या शरीर से बचने और परमेश्वर के करीब रहने के लिए निम्नलिखित हम कदम उठा सकते हैं। बाइबल का नियमित अध्ययन करना जरूरी है। बाइबल के वचन मन को शुद्ध और मजबूत करते हैं। भजन संहिता 119 का 9 वचन में लिखा कहता है कि जवान अपने मार्ग को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार उनका पालन करने से। मती 5:27 से 30 तक, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 18 से 20 वचन तक और भजन 51 को नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है। और पवित्रता और पश्चाताप की यहाँ पर शिक्षा है। हर दिन कुछ समय बाइबल पढ़ने के लिए निकालें और विशेष रूप से प्रलोभन के समय, जब आपको लगता है कि अब मैं यहाँ पे प्रलोभन में फंसने वाला हूँ या फंसने वाली हूँ, उस समय में प्रलोभनों से बचने के लिए तो यहाँ पे हम लोग उस समय विशेष करके आप बचें, प्रलोभनों से बचने के लिए उस समय आप बाइबल की संगति करें और उन परिस्थितियों या लोग वो जो सामग्री है, अनुचित जो मीडिया है, जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं विशेष करके, वो उनसे दूर रहने के लिए हमें वो चीजें हमें व्यभिचार की ओर लेकर के जाती हैं और हमें भागना है वहां से। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं, फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, अनुचित सामग्री तक पहुंच मतलब हमें पता भी नहीं है और लेकिन वहां पहुंच जाते हैं, हमें पहुंचा दिया जाता है उसके माध्यम से। इसीलिए ऐसी चीजों की जवाबदेही कौन देगा? तो ध्यान देना है विश्वासी की संगति, अन्य विश्वासी के साथ समय बिताएं जो आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय 24 और 25 वचन संगति के महत्व को बताता है। यदि संभव हो, एक विश्वासी मसीही सलाहकार या प्रभु के सेवक का मार्गदर्शन लें और विवाह को मजबूत करें। यदि आप विवाहित है तो अपने जीवन साथी के साथ खुलकर संवाद करें, एक दूसरे के लिए समय निकालें और प्रेम को बढ़ाएं। और 1 कुरिन्थियों 7:3 से 5 में पति पत्नी को एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की सलाह दी गई है ताकि प्रलोभनों से बचा जा सके। और पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना जरूरी है। गलातिया 5 अध्याय 16 कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को कभी पूरी नहीं करने पाओगे। पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन और शक्ति मांगे, नियमित रूप से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। और पाप के परिणाम को याद रखिए। रोमियो 6:23 में कहा गया है, हमेशा ये जो वचन ये दिमाग में रहना चाहिए कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब प्रलोभन आए तो याद करें, पाप का परिणाम न केवल आध्यात्मिक बल्कि भावनात्मक सामाजिक नुकसान भी होता है और इसके बजाय परमेश्वर की कृपा और अनंत जीवन हमारे से दूर हो जाता है। इसलिए सलाह है ये, यदि आप व्यभिचार के प्रलोभन से जूझ रहे हैं, तुरंत प्रार्थना करें और किसी विश्वासी मसीही दोस्त, प्रभु के दास से मदद मांगे। और यदि आपने पाप किया है तो शर्मिंदगी या निराश में ना रहे। परमेश्वर की कृपा आपके लिए उपलब्ध है। सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और प्रभु पर भरोसा रखें। यदि आप विवाहित हैं, अपने जीवन साथी के साथ प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, वैवाहिक बंधन को और मजबूत बनाता है। और आइए अंतिम प्रार्थना हम लोग करेंगे। हे परमेश्वर, मेरे हृदय को शुद्ध करें और मुझे व्यभिचार के हर रोग से बचाएं। मेरे मन और शरीर और आत्मा को आपके लिए पवित्र बनाए। मुझे अपने वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन दे। यदि मैंने पाप किया है तो मुझे क्षमा करें और मुझे नया जीवन दें। मेरे विवाह और रिश्तों को अपनी कृपा से आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। निराश ना हो लेकिन सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु आपके साथ होगा। गॉड ब्लेस यू।